आज की कहानी है हनुमान जी का क्रोध। रामदास जी राम कथा कहते थे। कथा वह इतनी प्यारी कहते थे कि हनुमान जी भी छिपकर सुनने आते थे और उन्हें बड़ा मज़ा आता था कहानी सुनने में। रामदास जिस भाव से कहते थे, जिस अहोभाव से कहते थे, हालांकि हनुमान जी तो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने तो देखी थी कहानी होते, मगर उनको भी सुनने में मज़ा आता था। रामदास के मुँह से सुनकर उनको बहुत सी बातें पहली दफ़ा दिखाई पड़नी शुरू हुई थी। थे तो हनुमान जी ही, देखा जरूर होगा, मगर जब रामदास जैसे व्यक्ति अर्थ करें तो नई नई अभिव्यंजनें होती हैं, नए फूल खिल जाते हैं। जहाँ कुछ भी न था वहाँ मरुद्यान खड़े हो जाते हैं, मरुस्थल मरुद्यानों में बदल जाते हैं। शब्दों में नए नए काव्य, नए नए गीत, नए नए स्वर प्रकट होने लगते हैं। मगर एक दिन बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि रामदास जी वर्णन कर रहे थे हनुमान जी का कि हनुमान जी गए सीता से मिलने अशोक वाटिका में, और उन्हें अशोक वाटिका में यह देखा कि चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद फूल खिले हुए हैं। चांदनी के, जूही के, चमेली के सफ़ेद ही सफ़ेद फूल, अशोक वाटिका में सफ़ेद ही सफ़ेद फूल थे। हनुमान जी ही ठहरे। यूं तो वे कंबल वगैरह ओढ़कर छिप कर बैठे थे कि पूंछ वगैरह दिखाई ना पड़ जाए किसी को। खड़े हो गए, भूल ही गए थे कि हम हनुमान जी हैं और हमको इस तरह बीच में खड़े नहीं होना चाहिए। कहा कि बस, और सब तो ठीक है, यह बात गलत है। रामदास जी जैसे लोग इस तरह की कोई हरकत करें, जैसे यहाँ कोई हनुमान जी खड़े हो जाएं, तो रामदास ने कहा, चुपचाप बैठ जा। हनुमान जी से कह दिया कि चुपचाप बैठ जा। रामदास जैसे फकड़ों का तो अपना हिसाब है। वह तो हनुमान जी तो क्या, रामचंद्र जी को भी कह दें कि चुप, बीच में नहीं बोलना, शांति रखो। हनुमान जी ने कहा, अरे हद हो गई। कंबल भी फेंक दिया। कहा कि पहले देखो कि मैं कौन हूँ। मैं खुद हनुमान हूँ, और मुझसे तुम कह रहे हो कि चुप बैठ जा। मैं गया था अशोक वाटिका में, तुम गए थे कि तुम्हारे पिताजी गए थे? मैं गया था, और तुमसे कहता हूँ कि फूल सब लाल रंग के थे, सफ़ेद नहीं थे। अपनी कहानी में बदलाहट कर लो। रामदास तरह के लोग तो बड़े अलग ढंग के होते हैं। उन्होंने कहा, तुम हनुमान हो या कोई, तमीज़ रखो, बदतमीजी नहीं चलेगी। उठाओ अपना कंबल और शांति से बैठ जाओ। और मैं कहता हूँ कि फूल सफ़ेद थे, और कहानी में फूल सफ़ेद ही लिखे जाएंगे। मेरी कहानी को कोई नहीं बदल सकता। हनुमान जी तो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चलने दूंगा, तुम्हें मेरे साथ राम जी के पास चलना पड़ेगा। यह फैसला उन्हीं के सामने होगा। अब तुम मानते नहीं हो, और मैं चश्मदीद गवाह हूँ, और तुम देख रहे हो कि मैं हनुमान हूँ। सारी जनता प्रभावित हो गई कि बात तो ठीक है, हनुमान जी खुद खड़े हैं। अब जब यह कह रहे हैं तो यह रामदास को क्या हुआ है, बहक गए हैं क्या? अरे बदल ले भाई, इतनी सी बात है। मगर रामदास जैसे लोग बदलते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, रामचंद्र जी के पास चलो, सीता मैया के पास चलो, जहाँ चलना हो। हनुमान जी बिठाकर
कंधे पर रामचंद्र जी के पास ले गए। रामचंद्र ने कहा कि हनुमान, पहले तो तुम्हें वहाँ जाना नहीं था, और गए अगर तुम तो अपने कंबल में छिपा रहना था, और अगर तुम्हें बात गलत जच रही थी तो एकांत में जाकर उनसे बात करनी थी, और फिर मुझसे भी पूछ लेना था, इससे पहले कि विवाद करो। रामदास जैसे आदमी से विवाद नहीं करना चाहिए। अरे हनुमान जी ने कहा, हद हो गई, आप भी इस तरह से बोल रहे हो। पक्षपात चल रहा है, न्याय का तो कहीं कोई हिसाब नहीं रहा। मैं गया अशोक वाटिका कि आप गए थे? जी ना, तो आप गए थे और ना ये रामदास का बच्चा गया। कोई कहीं गया, मैं गया था। यह तो मेरी भलमनसाहत है कि मैं अभी क्रोधित नहीं हो रहा हूँ। हनुमान जी रामदास का हाथ पकड़कर कहा कि चलो जी, सीता मैया के पास चलो, क्योंकि अब तो वही एक गवाह हैं, क्योंकि वे वहाँ रही हैं। इन प्रभु राम जी को भी क्या पता, नाहक ही बीच में अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। ना इनको पता है, ना तुमको पता है। सीता जी के पास ले गए उनको। सीता ने कहा, हनुमान शांत हो जाओ, फूल सफ़ेद ही थे। रामदास जैसे आदमी से जिद नहीं करनी चाहिए। ये कहते हैं तो सफ़ेद ही थे। हनुमान जी थोड़े ठंडे हुए कि अब वह बड़ा मुश्किल हो गया मामला। अब कहाँ से, और तो कोई गवाह ही नहीं है। अब सीता भी बदल गईं, जिनको मैं ही बचाकर लाया, और इतने उपद्रव किए, क्या क्या उपद्रव नहीं करने पड़े। कहाँ कहाँ की झंझटें सिर पर नहीं आईं। और ये रामदास कौन सा खास काम कर दिया है जिसकी वजह से रामचंद्र जी भी इसके साथ हैं। सीता जी भी कहती हैं कि ठीक ही कहते हैं, सफ़ेद ही थे। तो हनुमान ने कहा, क्या मैं इतना पूछ सकता हूँ कि ये सब मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? सीता ने कहा, अन्याय नहीं हो रहा है हनुमान, तुम समझे नहीं। तुम इतने क्रोध में थे कि तुम्हारी आंखों में खून भरा हुआ था, इसलिए फूल तुम्हें लाल दिखाई पड़े थे। फूल तो सफ़ेद ही थे। तुम्हारी दृष्टि क्रोध से भभक रही थी, सुर्ख हो रही थी। तुम्हारी आँखें, मैंने तुम्हारी आँखें देखी थीं, आग जल रही थी, उनमें खून उतरा हुआ था, तुम पर खून सवार था। तुम्हें कैसे फूल सफ़ेद दिखाई पड़ते? तुम्हें हर चीज़ लाल दिखाई पड़ रही थी। रामदास जी कहते हैं, ठीक कहते हैं, फूल सफ़ेद ही थे। जब दृष्टि एक रंग से भरी हो तो यह फूल हो जाना स्वाभाविक है। क्रोधित आदमी कुछ देख लेता है, शांत आदमी कुछ और देखता है, विचार से भरा हुआ और कुछ देखता है, निर्विचार से भरा हुआ व्यक्ति कुछ और देखता है। यह समाधि का अनुभव है। तब हनुमान जी नतमस्तक हो गए और माता सीता जी को प्रणाम कर विदा लिए। फिर प्रभु के पास आए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, साष्टांग दंडवत किए, फिर विदा लिए, क्योंकि अब उनको क्रोध के प्रभाव के बारे में पता चल गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।